नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार युग इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक हमने कैलेंडर के अंतर्गत कुछ बेसिक चीज़ें जानी थी और हमने ये जान लिया था कि सिंगल डेट प्रॉब्लम के अंतर्गत कोई डेट पे हम कैसे दिन निकालते हैं। इसके साथ ही साथ हमने ये भी जाना है कि डबल डेट प्रॉब्लम के अंतर्गत जब दी गई तारीखें समान हों परंतु वर्ष आपके अलग अलग हों तो हम कैसे दिन निकालते हैं। आज उसी से आगे बढ़ते हुए आज हम देखेंगे कि जब दी गई आपकी तारीखें अलग अलग हों परंतु साल सेम हो तो हम कैसे दिन निकालेंगे। आज इस बारे में हम बृहद चर्चा करेंगे और सवालों को बहुत आसान तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं हम कुछ पुराना जिसको हम रिवीजन करते हैं, क्योंकि रिवीजन ही सफलता की कुंजी है। अगर हम किसी चीज़ को रिपीट नहीं करेंगे या उसका पुनर्अभ्यास नहीं करते हैं तो शायद वो हमें भूल जाती है। तो चलते हैं, कुछ पिछले कक्षाओं के जो सवाल हमने पढ़े हैं उनका रिवीजन करते हैं और फिर इसी के बाद हम आज के टॉपिक पर बात करेंगे। देखिए, अगर हम सिंगल डेट प्रॉब्लम पे बात करें तो कुछ इस तरह का सवाल आपके सामने आता है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है 15 फरवरी 2001 को कौन सा दिन होगा। ये सवाल आपका सिंगल डेट प्रॉब्लम पे आधारित है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि हम डे निकालते कैसे हैं। तो डे निकालने के लिए फार्मूला होता है डेट, फिर हम मंथ कोड लिखते हैं कि दिए गए मंथ का कोड क्या होगा और फिर हम इसके बाद सेंचुरी कोड लिखते हैं। सेंचुरी कोड लिखने के बाद हम जो ईयर होगा उसको लिखते हैं और उस ईयर में कितने लीप ईयर होंगे उसको भी हम मेंशन करते हैं। फिर 7 का भाग देते हैं और इस प्रकार से जो भी विषम दिन आते हैं उनके आधार पर हम दी गई तारीख पे दिन निकाल लेते हैं। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे। हमें निकालना है 15 फरवरी 2001 को कौन सा दिन रहा होगा। तो चलिए हम ले लेते हैं डेट, फिर हम लेंगे मंथ कोड। अब देखिए, फरवरी के मंथ कोड 2 होते हैं जिनमें से एक होता है आपका 4 और दूसरा होता है 3। हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा कोड यहाँ पे यूज करेंगे। तो इसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर साधारण वर्ष हो, दिया गया साल एक साधारण वर्ष हो तो वहाँ पे हम मंथ कोड 4 लेंगे और अगर दिया गया साल आपका लीप ईयर हो तो उसके लिए फरवरी में कोड 3 यूज करते हैं। तो जब हम देखते हैं कि 2001 एक साधारण वर्ष ही है तो हम यहाँ पे कोड 4 यूज करेंगे। इस प्रकार से मंथ कोड फरवरी का 4 हो जाता है। फिर हम देखेंगे कि सेंचुरी कोड क्या होगा। तो सेंचुरी कोड जो यहाँ पे होता है हम उसी को प्रयोग करते हैं और 2001 में 20वीं सेंचुरी होगी और 20वीं सेंचुरी का कोड होता है 6। 19वीं सेंचुरी का कोड 0 होता है। इस प्रकार से 0 6 4 2 0 इसी क्रम में हम सेंचुरी कोडों को याद करते हैं। तो यहाँ पे 20वीं सेंचुरी का कोड हो जाता है 6। फिर देखेंगे ईयर की बारी आती है। तो इसमें देखिए वर्ष 1 है तो हम 1 लिख लेते हैं और इन्हीं 1 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे। तो 1 वर्षों में लीप ईयर की संख्या नहीं आती बल्कि लीप ईयर की संख्या
4 वर्षों में आती है या 4 से अधिक वर्षों में आती है, क्योंकि एक लीप ईयर 4 वर्ष में आता है, परंतु यहाँ पे सिर्फ एक ही वर्ष है, तो एक वर्ष में कोई लीप ईयर नहीं होगा, तो हम यहाँ पे 0 लिखते हैं। क्या लिखते हैं दोस्तों? 0 लिखते हैं। अब हम 7 से भाग देंगे, सभी को ऐड करेंगे, फिर 7 से भाग दे करके विषम दिन निकाल लेते हैं। परंतु हम डायरेक्ट कर सकते हैं। वो कैसे? देखिए, अगर 15 में 7 का भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 बच जाता है। इस प्रकार से हमने देखा कि सभी सिंगल डिजिट पे हो जाते हैं। तो इसके देखिए 6 और 1 7, यहाँ से आपको 7 की प्राप्ति हुई और 7 में 7 का भाग देंगे, रिमाइंडर बचेगा 0। अब देखें हमारे पास क्या बचा? 1 बचा और यहाँ से 4 बचा। तो 4 1 5 हो जाता है और 5 में अगर 7 का भाग देते हैं तो रिमाइंडर बचता है 5, जो कि रिमाइंडर को ही हम क्या कहते हैं? विषम दिन। इस प्रकार से 5वें विषम दिन पर आपका दिन आ जाता है गुरुवार, थर्सडे। इस प्रकार से हमने कुछ सवाल सॉल्व किए थे सिंगल डेट प्रॉब्लम पे। उसी के साथ साथ हमने ये भी जाना था डबल डेट प्रॉब्लम के अंतर्गत ये क्वेश्चन, अगर आपके दिन और महीने सेम हो परंतु दिया गया साल भिन्न भिन्न हो, तो हम कैसे दिन निकालेंगे। क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि यदि 10 जनवरी 2010 को शनिवार हो तो 10 जनवरी 2029 को कौन सा दिन होगा। चलिए इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके दिन और महीना सेम है। दिन और महीना सेम है तो हम इसको इग्नोर करते हैं, परंतु जनवरी का मामला है। जनवरी और फरवरी में हम ये देखते हैं कि दिया गया साल साधारण वर्ष है या दिए गए साल आपके लीप वर्ष के हैं। अगर दिए गए साल दोनों समान हो, कहने का मतलब कि या तो साधारण वर्ष के ही दोनों सन हो या फिर लीप वर्ष के ही दोनों सन हो, तो हम यहाँ पे कुछ भी काम नहीं करते हैं, सिर्फ हम ईयर पे काम करते हैं। परंतु अगर जनवरी और फरवरी के महीने में दिए गए साल आपके अलग अलग हों, मतलब कि एक तो आपका साधारण वर्ष का दिया हो और दूसरा आपका लीप ईयर्स का दिया हो, तो वहाँ पे एक का अंतर आएगा और जो साल आपका लीप ईयर हो उसमें हम एक एक्स्ट्रा जोड़ करके सॉल्व करते हैं। परंतु यहाँ पे देखते हैं कि आपके दोनों साल एक साधारण वर्ष है, तो यहाँ पे हमें कुछ भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ बात करने वाले हैं सालों में। तो चलिए डे निकालते हैं हम। पहले 2010 में 20वीं सेंचुरी का कोड हो जाता है 6 और इसमें बचते हैं 10 साल। इन 10 सालों में लीप ईयर की संख्या हो जाएगी कितनी? 2 आ जाएगी और फिर हम 7 का भाग देते हैं। देखिए जब हम भाग देते हैं तो पाते हैं कि 10 2 12, अब 12 6 18 होता है। 18 में 7 का भाग देंगे तो आपके रिमाइंडर बचेगा 4 और यही हमारा विषम दिन होता है। तो इस 4 के अकॉर्डिंग उत्तर हमारा आता है बुधवार। उत्तर हमारा आ जाता है बुधवार, परंतु यहाँ प्रश्न में शनिवार दिया हुआ है, तो हम देखेंगे कि इस शनिवार से कितना आगे या पीछे हमारा उत्तर आया हुआ है।
तो बुधवार से हम कितना आगे जाना पड़ेगा कि हमारा दिन शनिवार आ जाए। तो जब देखेंगे बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, यानी इसमें हमें 3 जोड़ने की ज़रूरत है। चलिए हम इसको इतना करके छोड़ देते हैं। अब हम निकालना है, उस डेट पे काम करना है जिस पे हमें हल प्राप्त करनी है, यानी जिसका हमें दिन चाहिए। तो इसको इग्नोर करेंगे क्योंकि दोनों तारीखें सेम हैं। हम बात करेंगे इस पे। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले सेंचुरी कोड 6, फिर 29 ईयर यहाँ बचते हैं। इन 29 वर्षों में आपके लीप ईयरों की संख्या हो जाती है 7 और फिर 7 से भाग देते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर या तो आप इन सब का योग कर करके 7 का भाग दे करके रिमाइंड डाल लीजिए, या आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यहाँ से देखिए 7 चौक 28 और बचेगा रिमाइंडर 1। 7 में 7 का भाग दे देंगे तो 0 बचेगा, और इस प्रकार से 6 और 1 बचा। 6 और 1 को जोड़ेंगे तो हो जाता है 7। अब इस 7 में ही 7 का भाग देंगे, रिमाइंडर बचेगा 0, और इस 0 के आधार पर हमारा उत्तर आएगा शनिवार यानी सैटरडे। पर ये हमारा उत्तर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें इसके सापेक्ष निकालना है, इसके अकॉर्डिंग निकालना है कि यदि इस तारीख को शनिवार रहा हो तो इस तारीख को कौन सा दिन होगा। तो रियल से हम 3 जोड़ते हैं, तो हम भी रियल दिन से 3 जोड़ेंगे और यही उसका उत्तर होगा। तो शनिवार में जब 3 जोड़ते हैं तो रविवार, सोमवार और आंसर आ जाता है हमारा मंगलवार यानी ट्यूसडे। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है मंगलवार। हम कुछ इस तरह के सवालों को सॉल्व कर चुके हैं और आज हम इसी से आगे बात करेंगे, जो कि है जब दिन व माह अलग अलग दी हो परंतु आपके वर्ष क्या हो, समान हो, तब हम सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे, आज हम इस बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए कुछ सवाल हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सवाल कुछ इस तरह का है, यदि 15 अगस्त 2005 को शुक्रवार हो तो 29 अप्रैल 2005 को कौन सा दिन होगा। यानी हमने क्या देखा कि दिए गए दिन और महीने अलग अलग होंगे परंतु वर्ष आपके समान होंगे। तो इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए 2005 और 2005 यानी दोनों वर्ष आपके समान हैं परंतु यहाँ पे दिन अलग अलग हैं। तो हम इनको इग्नोर करते हैं और बात करते हैं सिर्फ दिन और महीने की। तो चलिए सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते हैं डेट यानी 15 और अगस्त का मंथ कोड होता है 3, जो कि हमने वहाँ पे लिख रखा है। आप इनका बार बार रिवीजन करिए। जैसे जनवरी का हो जाता है 1, फरवरी का हो जाता है 4, मार्च का हो जाता है 4। यानी आप कैसे याद कर सकते हैं 144, 025, 036 और 146। स्टार्टिंग में 12 का स्क्वायर है, फिर 05 का स्क्वायर है, फिर 06 का स्क्वायर है और 146। इस प्रकार से मंथ के कोड आपको याद करने होंगे और सेंचुरी कोड आपको याद करने होंगे। वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको वो याद नहीं होंगे तो शायद उत्तर नहीं आ पाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि अगस्त का मंथ कोड 3 हो जाता है और इसके आगे हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों सन सेम हैं। तो जो भी आपकी वैल्यू आएंगी वो आपकी समान आएंगी। तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधे
इतनी ही वैल्यू रख करके सॉल्व करते हैं। तो देखिए 15 3 18 हो जाता है और भाग 7 से देते हैं। फिर इसके बाद जब 7 दूनी 14, रिमाइंडर बचता है यहाँ पे 4। इस 4 के अकॉर्डिंग हमारा उत्तर आता है, क्या आता है? बुधवार। इस 4 के अकॉर्डिंग यानी 4 विषम दिन पे दिन होता है बुधवार, और उत्तर जबकि यहाँ पे हमारा शुक्रवार दिया हुआ है, प्रश्न के अकॉर्डिंग दिन शुक्रवार है, तो देखेंगे हमें कितना आगे या पीछे जाना पड़ेगा। तो बुध, बृहस्पति, शुक्र, यानी यहाँ से हमें आज के दिन से बुधवार से 2 दिन आगे जाना पड़ेगा, तब हमारा प्रश्न के अकॉर्डिंग दिन आएगा। चलिए इतना हमने सॉल्व कर लिया। अब हम उस हिस्से को सॉल्व करेंगे जिसका हमें दिन निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम डेट, फिर मंथ कोड लिखेंगे। तो अप्रैल का मंथ कोड होता है 0, 144, 025। तो अप्रैल का कोड हो जाता है 0, और फिर हम 7 से भाग दे करके विषम दिन निकाल लेते हैं। देखिए 29 में अगर 7 का हम भाग दें या 7 से डिवाइड करें तो विषम दिन आएंगे आपके 1, और इस 1 के आधार पर एक विषम दिन पे आपका होता है रविवार यानी संडे। पर संडे हमारा रियल उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था कि प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा बुधवार आया था, परंतु प्रश्न में दिया हुआ था शुक्रवार, और शुक्रवार लाने के लिए हमने इसमें 2 ऐड किया। तो यहाँ भी हम 2 ऐड करके आंसर को लाएंगे, 2 ऐड करना पड़ेगा। तो इस रविवार में 2 ऐड करेंगे तो आपका उत्तर आएगा मंगलवार यानी ट्यूसडे, और यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। देखिए फिर समझते हैं। यदि 15 अगस्त 2005 को शुक्रवार हो तो 29 अप्रैल 2005 को कौन सा दिन होगा? अब यहाँ पे देखिए आपके दिए गए साल दोनों समान हैं, परंतु दी गई तारीखें दोनों अलग अलग हैं। तो जब यहाँ पे आपके ईयर सेम होते हैं तो हम इनको इग्नोर करते हैं और हम सिर्फ बात करते हैं तारीखों पे। तो यहाँ पे देखिए 15 डेट लिखते हैं, फिर मंथ कोड लिखते हैं। तो अगस्त का मंथ कोड 3 हो जाता है, 7 से डिवाइड करके हम विषम दिन निकाल लेते हैं, और 4 विषम दिन पे आपका दिन आता है बुधवार, लेकिन प्रश्न में हमारा शुक्रवार है, तो हम शुक्रवार लाने की कोशिश करेंगे, और शुक्रवार लाने के लिए हमें इसमें 2 ऐड करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से हम नीचे वाले को सॉल्व किया, और नीचे को जब सॉल्व किया तो रिमाइंडर हमारा 1 यानी विषम दिन आया 1, और इस विषम दिन पे रविवार होता है। हालांकि हमने इसमें 2 ऐड किया था तो इसमें भी 2 ऐड करेंगे, और इस प्रकार से हमारा जो इस प्रश्न का रियल आंसर है, वास्तविक उत्तर है, आ जाता है मंगलवार। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम दूसरा प्रश्न लेते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न है कुछ इस तरह का कि 30 अप्रैल 2004 को यदि शनिवार हो तो 25 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा? देखिए यहाँ भी आपका साल सेम दिया है, तो हम इनको इग्नोर करेंगे और हम बात करेंगे सिर्फ किस पे? तारीखों पे, डेट और मंथ में। तो देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो डे यानी सबसे पहले लिखेंगे डेट। चलिए डेट देख लिया हमने। फिर देखेंगे कि अप्रैल का कोड हो जाता है यहाँ पे 0, और फिर 7 से भाग देते हैं। रिमाइंडर हमारा बचता है 2, और यही 2 क्या होता है? विषम दिन। इस विषम दिन के आधार पर उत्तर हमारा आता है सोमवार,
परंतु प्रश्न में हमारा शनिवार दिया हुआ है। तो इस सोमवार से शनिवार में आने के लिए हमें 2 माइनस करना पड़ेगा। कितना माइनस करना पड़ेगा? 2 माइनस करना पड़ेगा। यानी आज अगर सोमवार है और हमें शनिवार पे पहुंचना है तो या तो आप इसमें 5 जोड़ करके आगे बढ़ जाइए या तो हमें पीछे जाना पड़ेगा। तो हम यहाँ से देखते हैं कि 2 पीछे जाना ज़्यादा आसान है 5 स्टेप आगे जाने के बजाय। चलिए अब हम देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। यानी हमें डेट निकालने के लिए वही फार्मूला, डेट, मंथ कोड, सेंचुरी कोड, लीप ईयर, ईयर अपॉन 7। तो 25 लिखेंगे हम यहाँ पे डेट, और जनवरी का कोड यहाँ पे हो जाते हैं 2। एक होता है आपका 1 और दूसरा कोड होता है 0। इसका निर्धारण हम करेंगे लीप ईयर के आधार पर। देखते हैं कि 2004 एक लीप वर्ष है, अतः इसका कोड हो जाता है 0 और यहाँ पे हम जनवरी का कोड यूज करेंगे 0/7। देखिए 25 में अगर 7 का भाग देते हैं तो 7 त्रिका 21, बचते हैं रिमाइंडर हमारे 4, और इस 4 के अकॉर्डिंग उत्तर आएगा हमारा बुधवार यानी वेडनेसडे। परंतु हमें इस पे 2 पीछे जाना पड़ेगा। 2 पीछे जाने के बाद हमने देखा कि उत्तर हमारा आया क्या? सोमवार यानी मंडे, और यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है। बुधवार से 2 पीछे आए और आंसर हमारा आ गया सोमवार। दोस्तों समझ में आया होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन करेंगे इसी टाइप पे, जो कि है अगर 15 अगस्त 2015 को क्या रहा हो? सैटरडे रहा हो, यानी शनिवार रहा हो। तो बताइए कि 14 नवंबर 2015 को कौन सा दिन होगा? चलिए सॉल्व करते हैं। वही फार्मूला, वही नियम। यहाँ पे दोनों ईयर सेम हैं तो हम इनको इग्नोर करेंगे, बात करेंगे सिर्फ डेट और मंथ पे। तो 15 लिखेंगे। अगस्त का कोड देखिए क्या होता है, तो 3 होता है बटे 7 करेंगे। 15 3 18 होता है बटे 7, और जब हम भाग देते हैं या 7 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे रिमाइंडर बचता है कुछ 4, और यही विषम दिन होता है। और 4 विषम दिन पे हमारा दिन आएगा, क्या आएगा? बुधवार यानी वेडनेसडे। परंतु यहाँ पे हमारा सैटरडे दिया हुआ है, यानी हमें उत्तर लाना है शनिवार। और शनिवार लाने के लिए आप इस बुधवार में कितना जोड़ना पड़ेगा? बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, यानी हमें यहाँ से 3 जोड़ करके शनिवार तक पहुँचना पड़ेगा। इसी के अकॉर्डिंग हम दूसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे, यानी दूसरा पार्ट सॉल्व करेंगे। तो 14 नवंबर का कोड यहाँ पे हो जाता है 4 और बटे 7। सॉल्व करते हैं तो 14 4 18 बटे 7, वही बचेगा हमारा 4, यानी यहाँ भी हमारा उत्तर आ जाता है क्या? बुधवार। परंतु यहाँ पे बुधवार से हमने कितना ऐड किया था? 3, और इस प्रकार से 3 ऐड करने पर हमारा उत्तर आ जाता है शनिवार यानी सैटरडे, और यही इस प्रश्न का क्या हो जाता है? उत्तर हो जाता है। तो चलिए कुछ नया क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप में, और फिर इस टाइप को ख़त्म करते हैं और देखेंगे इसी का अगला टाइप, यानी डबल डेट प्रॉब्लम का ही अगला टाइप लेंगे। इसका ये लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है कि यदि किसी वर्ष
बाल दिवस सोमवार को होता है, तो बताइए उसी वर्ष गणतंत्र दिवस किस दिन रहा होगा। अब देखिए प्रश्न की लैंग्वेज ये है कि किसी वर्ष बाल दिवस सोमवार को होता हो तो बताइए उसी वर्ष गणतंत्र दिवस किस दिन रहा होगा। यानी हमें पता होना चाहिए कि बाल वर्ष किस दिन होता है, किस तारीख को होता है। तो देखिए बाल वर्ष की जब बात करते हैं तो ये पड़ता है 14 नवंबर को। यानी प्रश्न का कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार का बन के आता है कि यदि 14 नवंबर को क्या पड़ता हो, सोमवार को पड़ता हो या मंडे होता हो, तो बताइए गणतंत्र दिवस। अब गणतंत्र दिवस हमें पता होना चाहिए कि किस तारीख को पड़ता है, तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस होता है। यानी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बन के आया कि 26 जनवरी को कौन सा दिन रहा होगा। वही सवाल कि आपके दिन और मंथ तो अलग अलग हैं, परंतु दिया गया साल आपका समान है, उसी वर्ष। यानी यहाँ पे जो भी सन दिए रहे होंगे वो आपके समान दिए रहे होंगे, परंतु एक प्रॉब्लम आएगी यहाँ पे। क्या प्रॉब्लम आएगी कि हो सकता है कि यहाँ पे लीप वर्ष दिए हों और हो सकता है यहाँ पे आपके साधारण वर्ष दिया हो। तो इस प्रश्न के डबल उत्तर आएंगे, जो कि देखते हैं, सॉल्व करते हैं क्या क्या आ सकते हैं। तो चलिए वही बात कि हम डेट लिखेंगे, नवंबर का मंथ कोड लिखेंगे जो कि होता है 4 और बटे 7, 14 4 18/7। अब 18 में 7 का भाग देते हैं तो पाते हैं रिमाइंड 4, जो कि विषम दिन है। और इस विषम दिन पे आपका दिन आ जाता है क्या, बुधवार, यानी आपका वेडनेसडे। परंतु यहाँ पे दिन दिया हुआ है सोमवार, और इस सोमवार को लाने के लिए आपको आना पड़ेगा पीछे 2। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 26 जनवरी का मंथ कोड यहाँ पे जो 2 होते हैं, एक होता है 1, एक होता है 0। बट यहाँ पे दिया गया साल हमें पता नहीं है, हो सकता है वो लीप वर्ष का हो या हो सकता है वो साधारण वर्ष का भी हो। तो चलिए इस प्रश्न के 2 उत्तर आएंगे, हमें दोनों पे काम करना होगा। तो हम पहले बात करते हैं एक साधारण वर्ष को मान के। तो मंथ कोड हो जाता है 1/7 करते हैं, और 26 1 27 हो जाता है। 27 को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आपका बचेगा 6। 7 × 21 और 21 6 27। 6 रिमाइंडर बचने पर देखेंगे कि हमारा दिन आ जाता है, क्या आ जाता है, शुक्रवार। दिन हमारा क्या आ जाएगा, शुक्रवार, जो कि हमें रियल आंसर लाने के लिए इसमें 2 माइनस करना पड़ेगा। और 2 माइनस करने पर हम पाते हैं कि उत्तर हमारा आता है क्या आ सकता है। यहाँ पे 2 माइनस जब करेंगे तो उत्तर आपका आएगा बुधवार। उत्तर आपका आएगा बुधवार, यानी ट्यूसडे। जब हमने यहाँ पे साधारण दिवस माना तो उत्तर आपका आ गया बुधवार। परंतु इसी पे अगर हम माने कि ये एक लीप वर्ष होता अगर,
तो उत्तर हमारा देखिए क्या आता, यानी 1 कम हो जाता, और 1 कम हो जाता तो यहाँ पे 26 आता बटे 7, यानी रिमाइंडर आपका बच जाता 5। और इस आधार पे आपका उत्तर आ जाता क्या, आपका उत्तर आ जाता गुरुवार, और गुरुवार से 2 माइनस करने पर आपका उत्तर आ जाता क्या, मंगलवार। यानी हमें ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए जनवरी या फरवरी से संबंधित, तो जो आपका रियल उत्तर आएगा उससे या तो एक आगे पीछे रहेंगे। मतलब कि अगर आप लीप वर्ष मान के हल करते हैं तो आपका उत्तर आ रहा है सोमवार, तो वहीं पे साधारण वर्ष में उत्तर आपका आ जाएगा क्या, मंगलवार। यहाँ पे जैसा कि हमने जब साधारण वर्ष माना तो देखिए यहाँ पे उत्तर आया बुधवार, वहीं पे अगर हमने लीप वर्ष माना तो लीप वर्ष में उत्तर आया मंगलवार, यानी एक आगे पीछे उत्तर आएंगे। इसमें एक एक्स्ट्रा जुड़ जाता है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उत्तर आ जाता है बुधवार, यहाँ पे 0 होता है और इसके अकॉर्डिंग उत्तर आता है मंगलवार। तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग उत्तर को हम लगा सकते हैं कि दिए गए प्रश्न में क्या ऑप्शन दे रखे हैं और उसी आधार पर हम उत्तर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन था और हम मिलेंगे अब अगले टाइप के साथ आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेंगे। आपको कैसा लगा ये क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करिएगा। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहेंगे। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए युग इंस्टीट्यूट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।